तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक अवस्थी जी हमारे जुड़े हैं, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, सीधे मैं आपके पास आता हूं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातें सुनी। सही है कि 4 दशकों में इस पर कई बार चर्चा हुई, बहुत इफेक्टिवली कोई पॉलिसी लेकर आई नहीं गई। आपने मसौदा भी पढ़ा होगा, आपने कहा कि कई कमियां हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप उन कमियों पर बातचीत कर लीजिए, गिना लीजिए क्या कमियां हैं। देखिए राकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं की कमियां हैं और उन कमियों पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कटौती की बात की गई है, हमारा मानना यह है कि कटौती करने के बजाय जो लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, बच्चे कम पैदा करें, यानी जिनको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको इनाम के तौर पे आप सुविधाएं दे दो। लेकिन जिनको तो दी जा रही है, उनकी सुविधाओं को काटने की जरूरत नहीं है। नहीं, डॉक्टर अजीज खान, आपने पढ़ा, सरकार जो 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना रहे हैं, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना रहे हैं, उनको तो बाकायदा इनाम दिया जा रहा है सर। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं, उनमें कटौती कहा। लेकिन जो जिनके पास बच्चे हो उनकी कटौती ना हो, इनाम दे। हमारा मकसद ये है। नहीं, फिर प्रोत्साहन कैसा? जो लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, डॉक्टर अजीज, नहीं, फिर तो इस पूरी कवायद का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर आप कटौती नहीं करेंगे तो लोग कहां मोटिवेट होंगे कि नहीं ठीक है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। सर, कोई भी कानून जबरदस्ती थोप नहीं सकते। आप देखिए, इंदिरा गांधी ने भी नसबंदी लागू किया था, एक पॉलिटिकल नहीं, तो जबरदस्ती सरकार कहां थोप रही है? सरकार तो बस इतना कह रही है डॉक्टर अजीज, सरकार बस इतना कह रही है, अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं अपनाते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप पैदा करिए बच्चे। सर, मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा सा मुझे मौका दे। देखिए, इन्होंने जो 4-5 मुख्य मुद्दे कहे, सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में 4 लोग सदस्य से ज्यादा का नाम उसमें पड़ेगा नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को आप नहीं लड़ सकते हैं। अगली बात उन्होंने कही कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। सब साहब, ये जितनी भी चीजें हैं, ये संविधान ने अधिकार दिया है, आप इसकी कटौती मत करिए। अगर आपको प्रोत्साहन, जो बच्चे कम पैदा करें उनको आप प्रोत्साहित करिए, उनको अलग से इनाम दीजिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि साहब 1 लाख रुपया ये देंगे और ये पॉलिसी देंगे, ये पॉलिसी, आप सारी सुविधाएं दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, मसौदा हो, सर्वदलीय बैठक हो, जो कमियां हैं उन कमियों पर चर्चा हो और उस पर एक फाइनल निष्कर्ष निकले। लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में नहीं निकल सकता है। 6 महीने चुनाव बचे हैं, अब आप चुनाव फिर आप आगे देखिए, अब आगे मन की बात। नहीं, डॉक्टर अजीज, आपके मन की बात अब आ गई। दरअसल ये समस्या सिर्फ इसलिए है कि 6 महीने बाद चुनाव। योगी जी अपने मन की बात करें, दूसरों के मन की बात ना सुने और जनता परेशान रहे, जनता की हित की बात ना हो। जनता को जो संविधान ने अधिकार दिए वो अधिकार की कटौती करेंगे। नहीं, आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये तो आपके हित की बात हो गई। आलोक अवस्थी, देखिए ये बड़ी नाइंसाफी है। आप लोगों ने डॉक्टर अजीज से बातचीत नहीं की, आप लोगों ने दूसरी पार्टियों से बातचीत नहीं की, ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, अरे उनको तानाशाही रवैया है, वो तो किसी से बात नहीं करेंगे, वो तो संविधान को ही नहीं मानते हैं। अरे सुन लीजिए, संविधान की प्रतियां जलाते हैं। अरे अजीत जी सुन लीजिए, आपने बात कह चुके ना, मेरा टाइम मुझे दिया गया है, बात कर लीजिए। आप बोलिए सर, बोलिए। आलोक भाई बोलिए। कहा कि आप जो है कह रहे हैं कि बात नहीं करी गई है, तो ये जो विधि आयोग का जो मसौदा वेबसाइट पे डाला गया है और 19 जुलाई तक जो है समय दिया गया है, ये बात करने के, तो उससे आप बात करिए। और अभी तो ये विधानसभा में आएगा या अध्यादेश के रूप में आएगा, तब भी विधानसभा में जाके पास होगा, चर्चा वहां पे होगी। तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं जिसमें चर्चा नहीं होगी? चर्चा करने के लिए आपके पास विधि आयोग का भी मंच खुला हुआ है, चर्चा करने के लिए नहीं, उनकी दिक्कत यह है आलोक अवस्थी जी कि सामने चुनाव है और चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने कदम उठाया। उनकी समस्या यह है। देखिए, देश और प्रदेश के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो हम चुनाव को देख करके रोकेंगे नहीं। अगर हमारे घर में आग लग रही है तो हम उसको बुझाने के लिए तुरंत पानी डालेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि जो है उस समय फायर ब्रिगेड आ जाए, यानी कि चुनाव आ जाएगा तो ये जो है सारे काम बंद कर दिए जाएंगे। इस तरीके से नहीं होता अजीज खान साहब। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और भारी बहुमत हमको सरकार के चुनाव, हमको 325 सीटें देश की जनता ने दी है। आपको तो नकार दिया है देश की जनता ने। आपके भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की जो नीतियां थी आपकी, उसकी वजह से आप नकार दिए गए। 2014 में भी आपकी लोकसभा में 5 सीटें जीते थे आप, 2019 में भी आप 5 सीटों में पहुंच गए। यहाँ तक कि आपके अखिलेश यादव की पत्नी हार गई, भाई हार गए, भतीजा हार गया, तो आपका पूरा परिवार हार गया, तब भी आप 5 सीटों पर सीमित रह गए। तो एक परिवार की पार्टी रह करके खाली एक जाति विशेष की बात करने वाले लोग कृपया हमको ज्ञान न दें। हम देश के बारे में बात करते हैं, सबके साथ विकास की बात करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। एनके सिंह सर, जो बातें डॉक्टर अजीज ने कही, मैंने कहा आप कमियां गिनाइए। वो कह रहे हैं कि जिनके बच्चे ज्यादा हो जाए उनमें आप कटौती कोई मत करिए। ये लगता है कि ये बात गले से नीचे उतरने वाली है, लोग इस पर फिर मानेंगे अगर इस तरीके के प्रावधान नहीं होंगे तो?
नॉर्मली डॉक्टर अजीज लॉजिकल होते हैं, लेकिन उनके पार्टी की मजबूरी। मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर अजीज वापस जाके अपनी पार्टी से डिस्कस करें। इस बिल को जो आ रहा है, इसको बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए, वरना जनता नाराज होगी। 70 साल में जो पॉपुलेशन का ये एक्सप्लोजन हुआ है, इससे हर आदमी दुखी है। जो नीचे का वर्ग है वो अज्ञानता में बच्चे पैदा कर रहा है। और जरा गौर कीजिएगा, अगर ये पॉलिटिकल इशू है, मान लीजिए हम मान लेते हैं जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू है, तो इससे कौन खुश हो रहा है? जो वर्ग खुश हो रहा है, क्या वो गलत खुश हो रहा है? अच्छा, नाराज कौन हो रहा है? कहीं आपकी मुराद ये तो नहीं है कि मुसलमान इससे नाराज हो रहे हैं? नहीं, गलत है, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि डिकेडल ग्रोथ रेट अगर कंपैरेटिव लेंगे तो पिछले एक दशक के बाद से मुसलमानों ने काफी तेजी से पॉपुलेशन कम की है, अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम किया है। उन्हीं की बात को लेके इसका मतलब मुसलमान भी इसके इत्तेफाक रखेगा इस पॉलिसी से। दूसरा ये होता है कि आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, उसमें एक डिफरेंशिया का सिद्धांत चलता है कि अगर स्टेट को लगता है कि जो सुविधाएं दे रहा है उससे कल्याण होगा समाज का, तो वो सुविधाएं जारी रखता है। लिहाजा ये सुविधाएं कोई उनका अधिकार नहीं है। अगर वो आज छीन ली जाती है तो बिल्कुल सही कर रही होगी सरकार। इसलिए ये भी डिमांड करना गलत होगा। अगर सुविधाएं देनी है तो हम ठीक है, एक बच्चा करिए, आप हम सुविधाएं दे रहे हैं। आपके पाठकों को, आपके व्यूवर्स को हम बताना चाहते हैं, यूपी का पॉपुलेशन डेंसिटी आप ताज्जुब करेंगे कि नेशनल एवरेज से 2 गुना ज्यादा है। करीब 890 किलो पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि राष्ट्र का, देश का है 425। बिहार का 1200 है। ये मरा जा रहा है, यहाँ के हर आदमी मरा जा रहा है, क्योंकि संसाधन आज आपके पास 18 लाख करोड़ का जीडीपी है, लेकिन जब आप पर कैपिटा डिवाइड करते हैं तो आदमी गरीब हो जाता है। तो शर्म आती है हमें कि हम यूपी में रहते हैं और यूपी में हम बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको अपोज करती है तो इस अगले इलेक्शन में शायद उसका जीतना मुश्किल होगा। खुदा के लिए आप ना करें। नहीं, ये बातें एनके सिंह सर बहुत सीधी सी बात है जो शायद डॉक्टर अजीत को समझ नहीं आ रही, या फिर जैसा आपने कहा कि आमतौर पर वो बड़े लॉजिकल होते हैं, लेकिन शायद पार्टी के स्टैंड की मजबूरी है कि वो इस बार लॉजिकल नहीं हो पा रहे। डॉक्टर अजीत, बहुत सीधा सा सिद्धांत है, अगर आपको सरकारी योजनाएं चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल के तहत जो सरकार प्रावधान लेकर आ रही है, 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी, आप उसको अपनाइए, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाइए। आप किसको खुश करना चाहते हैं? किसके लिए आप चाहते हैं कि ये कटौती ना की जाए? देखिए राकेश भाई, अभी एनके सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत सज्जन आदमी है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कई साल शायद ये अजीज खान साहब कह रहे हैं कि एक बार मुसलमान नाराज हो जाएगा तो मुसलमानों पे फर्क नहीं पड़ेगा। वजह क्या है? अगर आप सरकारी नौकरियों से बेदखल होंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी और कौन ज्यादा सरकारी नौकरी में है? गैर मुस्लिम। अगर हिंदू ज्यादा सरकारी नौकरी में है, मुसलमान 1.5% सरकारी नौकरी में है, तो जाहिर सी बात है हिंदू भाइयों को ज्यादा नुकसान होगा। आबादी किसकी ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में नहीं, एनके सिंह सर ने, डॉक्टर अजीज, ऑन अ लाइटर नोट एनके सिंह सर ने एक और बात कही कि आप आमतौर पर लॉजिकल होते हैं, आज आप लॉजिकल नहीं है। ये एक और बात उन्होंने कही। प्लीज सर इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर, राकेश सर मुझे मौका दें। कहने का मकसद है कि हमारा हिंदू और मुसलमान से इशू नहीं है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी को सब कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। किसी भी मुद्दे पे आप ले लो, चाहे वो नौकरी हो या किसी और कारोबार की बात हो, हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम समाज की बात करना चाह रहे हैं, एक बड़े समाज का। तमाम गरीब परिवार है जो गांव में रहता है, वो शिक्षित नहीं है, वो अरे तो डॉक्टर अजीज, अगर गरीब परिवार, अब फिर वही बात है जो एनके सिंह सर ने बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल आज लॉजिकल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या गरीब परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो? सर मैंने आपसे कहा, आपने कहा उनको राशन नहीं लेंगे, 4 सदस्य रहेंगे, 4 सदस्य। अरे तो ठीक है ना डॉक्टर अजीज, आप फिर लॉजिकल नहीं हो रहे हैं। अगर गरीब परिवार में 6 बच्चे हो जाते हैं तो आपको लगता है कि उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? सर मैं क्या तो क्यों ना इस बाध्यता के तहत वो 2 से कम बच्चे करें और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है जागरूक करना। कानून बनाने से नहीं, वो तो सरकार कर रही है ना, उसके लिए बाकायदा आज जनसंख्या नीति जारी की गई। और डॉक्टर अजीज, जनसंख्या कम हो इसके लिए जागरूकता बड़े लंबे समय से चल रही है, लंबे समय से चर्चा चल रही है और बड़े सरकारी कार्यक्रम चलते हैं, और तमाम पोस्टर्स आपको देश भर के सरकारी अस्पतालों पर चले जाइए, बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स दिख जाएंगे, हम दो हमारे दो। क्या आज ये पॉलिसी अपना ली देश में सभी लोगों ने? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है डॉक्टर अजीज, लेकिन गुजारिश है थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए। जो बातें इनके सिंह सर ने कही वो बिल्कुल ठीक है,
वक्त की जरूरत है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं सरकार के पास और समाज के पास भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजा अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।